हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, हमारे जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, उसमें अकाउंटिंग का फंडामेंटल को स्टडी किया। आफ्टर दैट आपने लेक्चर नंबर 2 में भी अकाउंटिंग के फंडामेंटल को स्टडी किया। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी नीड कहाँ होती है, किस तरह से उसको हम वर्क में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ उसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिस पर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी। लेक्चर नंबर 1 भी हमने देखा था, लेक्चर नंबर 2 भी हमने देखा था। तो बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पर अभी भी स्टडी नहीं की हुई है और आप अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो देन ये आपके लिए कंपलसरी होगा कि आप लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट देखें और लेक्चर नंबर 2 को भी स्टार्ट करने के बाद उसको स्टडी करें। दोनों ही चीजें दोनों ही चीजों का जब फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि अपने लेक्चर नंबर 3 पर स्टडी करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए और अकाउंटिंग की फील्ड में एक अच्छा क्रेज बनाने के लिए और अकाउंटिंग की फील्ड में अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए अकाउंटिंग के फंडामेंटल को स्टडी करना बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं एक बार फिर बता दूं कि अकाउंटिंग की फील्ड में क्रेज बनाने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अकाउंटिंग को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक अकाउंटिंग के फंडामेंटल को समझना कंपलसरी होता है। अगर आप अकाउंटिंग के फंडामेंटल को नहीं जानते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एवरी ट्रांजैक्शन जब कंप्यूटर में पास करेंगे, इट मींस कि जब आप अपने अकाउंटिंग को डिजिटली अकाउंटिंग में कन्वर्ट करेंगे, जैसे टैली ERP9 के हेल्प से, जैसे बिजी की हेल्प से या फिर एक्सेल की हेल्प से, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो हमें ये जरूरी होता है, मैं अगेन एंड अगेन आपको एक ही बात अगेन एंड अगेन बता रहा हूं कि ये जरूरी है, ये कंपलसरी है कि आप लोग क्या करें, अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर्स में फंडामेंटल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है उसको अच्छे से स्टडी कर लें, वरना फिर ये आपके लिए एक बड़ा इशू बन सकता है। तो आइए हम लोग अपने टाइम को आगे फॉरवर्ड करते हुए, अपने लेक्चर्स, अपनी बात को आगे फॉरवर्ड करते हुए हम अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 3 पर बात करते हैं। और अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं। देखिए, हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, स्क्रीन पर हमने लास्ट स्टडी जो अपनी स्टॉप की थी, जो हमारी लास्ट क्लास फिनिश हुई थी, लेक्चर नंबर 2 हमारा फिनिश हुआ था। वो फिनिश हुआ था कि व्हाट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में हमने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर नंबर 2 को अटेंड करें और वहां पर इसकी स्टडी करें। आफ्टर दैट ये कंप्लीट करने के बाद में हम आगे चलते हैं कि अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 का जो आज मेन टॉपिक है वो बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, सब लोग अच्छे समझ लीजिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में भी ये बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, हर एक लैंग्वेज को समझने के लिए, हर एक लैंग्वेज को अच्छे से मेंटेन करने के लिए इट इज कंपलसरी दैट आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए। अगर आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आते हैं तो देन आप नहीं सीख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो उसके ग्रामर को आपको समझना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज कहाँ यूज करना है, एम कहाँ यूज करना है, आर कहाँ यूज करना है, हैज हैव कहाँ यूज करना है, लाइक दिस। ऐसे ही अगर आपको हिंदी को भी सीखना है, बेसिकली हम बचपन से हिंदी बोलते हुए आते हैं और हिंदी सुनते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी के ग्रामर को भी समझने के लिए उसके बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अपने हिंदी ग्रामर में अलंकार होते हैं, है ना, संधि विच्छेद होते हैं, लाइक दिस। इस तरह की जो चीजें होती हैं वहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, उसके ग्रामर को समझना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग के फंडामेंटल को समझने के लिए, अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए हम लोग गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? ये गोल्डन रूल्स जो होते हैं ये आपकी अकाउंटिंग की एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनर्जी होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि गोल्डन रूल्स आपकी अकाउंटिंग की पावर होते हैं। अगर ये अकाउंटिंग के अंदर आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं समझेंगे, देन इनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसी भी कंडीशन में पास नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहां कहां और किस किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एवरी इकोनॉमिक एंटिटी मस्ट प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल मस्ट
be accurate and present a true picture of the entity. For this presentation, it must account for all its transactions since economy entities are compared to understand their financial status. There has to be uniformity in accounting. To bring about uniformity and to account for the transactions correctly, there are 3 golden rules of accounting. इसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि हमारे गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के लिए एक एनर्जी की तरह काम करते हैं, एक पावर की तरह काम करते हैं। अगर हमारे पास में ये गोल्डन रूल्स नहीं है तो देन हम अपनी अकाउंटिंग को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हर वो एंटिटीज, हर वो बिजनेस, चाहे वो स्मॉल लेवल का हो, चाहे वो एक बिग लेवल का हो, चाहे वो 1000 रुपीज लगाकर स्टार्ट किया गया हो या फिर वो 1 करोड़ रुपीज लगाकर स्टार्ट किया गया हो, देन हर एक बिजनेस जो होता है वो अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहता है। अब ये अलग बात है कि अगर मान लीजिए 1000 रुपीज लगाकर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप अकाउंटेंट को हायर करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप खुद भी जानते हैं अकाउंटिंग को मेंटेन करना, तो अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए आपको इन रूल्स को जानना, समझना और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कंपलसरी होता है। जैसे कि आपके सामने ये प्रेजेंट है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप समझ सकते हैं गोल्डन हम किन टॉपिक्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। गोल्डन से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है, तो जिस टॉपिक के साथ में इसको यूज किया गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक इंपोर्टेंट वर्ड बन जाता है। तो यहां पर कहा गया कि ये एवरी इकोनॉमिक एंटिटी मस्ट प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक दिस। डेफिनेशन आपके सामने है। तो अब ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किन किन चीजों में हम इनको यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स में उसके डेफिनेशन को मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है। पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एक बार हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। हमारे पास में रियल अकाउंट, सेकंड नंबर पर रियल अकाउंट होता है और थर्ड नंबर पर होता है नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली ये बात क्लियर हो गया, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आप कह सकते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लिक नहीं होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस टाइम पर ये कोई भी ट्रांजैक्शंस आपके माइंड में नहीं आते हैं, तो आपको एक बिग प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 चीजों को रखा गया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। आपके बिजनेस में डिफरेंट टॉपिक्स पर डील होती है, डिफरेंट पार्टीज से डील होती है, डिफरेंट टाइप्स के इनकम और एक्सपेंसेस रिसीवर पे किए जाते हैं। ये सब एक ही रूल में फॉलो नहीं होते, इनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। 3 गोल्डन रूल्स को एस्टैब्लिश करने का जो मेन पर्पस है, 3 गोल्डन रूल्स को बनाने का जो मेन पर्पस है, 3 गोल्डन रूल्स को स्टडी करने का जो मेन पर्पस है, वो ये है कि बिजनेस में होने वाले ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले 3 गोल्डन रूल्स का जो रिलेशन होता है, द 3 गोल्डन रूल्स के अंदर जो पर्सनल अकाउंट का रिलेशन होता है, personal accounts are related to the name of a person, organization or the company। बहुत सिंपल डेफिनेशन में इसको समझिए आप। पर्सनल अकाउंट का रिलेशन सिर्फ किससे होता है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस। तो कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्कूल, कैंपस, यूनिवर्सिटी है, किसी भी टाइप की, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बिजनेस और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही सेपरेट पॉइंट होते हैं। जिस तरह से हम एक पर्सन है, आप एक पर्सन है, इसी तरह से बिजनेस को भी सोसाइटी में एक पर्सन का दर्जा दिया गया है। सोसाइटी में पर्सन का एक खिताब दिया गया है। सोसाइटी में आपके बिजनेस को एक पर्सन की पोजीशन दी गई है। ये पोजीशन किस टाइप से होती है, ये पोजीशन, ये नाम कहा जाता है कि बिजनेस एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब आप समझते ही हैं कि आर्टिफिशियल वो पर्सन जो जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, मतलब वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ हमें करना पड़ेगा, सब कुछ हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इस तरह से एक बिजनेस
जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द नेम। अब आपसे डील करने वाला कोई पर्सन भी हो सकता है, राम, श्याम, समद, खान, जैनुल, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके अकाउंटिंग के अंदर क्या कर रहा है, आपसे डील कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर उस पर्सन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेकंड नंबर पर आते हैं हम कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल एयरटेल एक कंपनी है, जियो एक कंपनी है ना, वोडाफोन आइडिया एक कंपनी है, एचपी पेट्रोलियम गैस एक कंपनी है, इसी तरह से इंडियन गैस एक कंपनी है। तो ये जितनी भी कंपनी होती हैं इनको भी आर्टिफिशियल पर्सन में रखा गया है, इसलिए इन पर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो आपके पर्सनल अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज रनिंग में है, या कोई कोचिंग सेंटर रनिंग में है, तो इस तरह से ये क्या होगा कि वहां पर ये पर्सनल अकाउंट के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो पहले पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन को एक बार फिर समझ लीजिए। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द कंपनी। तो कंपनी के साथ में, जब भी आपकी कंपनी के साथ यानी हमारी कंपनी के साथ, जिस बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ में कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी यहां पर डील करती है तो उसका रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट के अंडर में रखा जाता है। और पर्सनल अकाउंट के अंडर में जब उनका रिकॉर्ड रखा जाता है तो पर्सनल अकाउंट हमसे एक बात कहता है, वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि जब इनका रिकॉर्ड मेरे अंडर में रखा जाएगा तो इन पर रूल्स भी मेरे ही अप्लाई किए जाएंगे। वो रूल्स क्या होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट के भी 2 रूल्स होते हैं। एक रूल नंबर 1 के नाम से जाना जाता है और एक रूल नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। वो कैसे काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपनी अकाउंटिंग में और यहां पर आकर हम देखते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। स्क्रीन पर आप सब लोग देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, द अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। ये सब लोग, इन सब का रिकॉर्ड हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर में रखा जाता है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल नंबर 1 क्या कहता है हमसे, तो पर्सनल अकाउंट का रूल नंबर 1 ये कहता है तुम्हारे बिजनेस में डील करने वाली 2 साइड्स होती हैं। 2 साइड्स में एक पर्सन रिसीवर होता है और एक पर्सन गिवर होता है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग द रिसीवर पर्सन, जो भी रिसीवर होगा, द रिसीवर पर्सन, उसको आप इंडिकेट जो करेंगे वो किससे इंडिकेट करेंगे, आप उसको इंडिकेट करेंगे डेबिट वर्ड से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट के 2 रूल्स होते हैं और ये दोनों ही रूल किसी भी पर्सन पर, किसी भी कंपनी पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होते हैं। जो भी चीज पर्सनल अकाउंट के अंडर में रखी जाती है देन उस पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के होते हैं। और पर्सनल अकाउंट के 2 रूल्स होते हैं। एक होता है रूल नंबर 1 जो हमसे ये कहता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट द रिसीवर पर्सन विल बी डेबिट। आप उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, डेबिट से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद में आपका आता है रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि द गिवर पर्सन, इसी में हम लोग आगे चलते हैं और वो हमसे कहता है कि जो भी तुम्हारे डील में गिवर पर्सन होता है उसको आप इंडिकेट करेंगे क्रेडिट से। ओके, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक रूल नंबर 1 है जो कह रहा है द रिसीवर पर्सन विल बी डेबिट और रूल नंबर 2 है जो हमसे कह रहा है द गिवर पर्सन विल बी क्रेडिट। मतलब फिर एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम ने श्याम को 5,000 रुपए पे किए, तो रिसीवर कौन हुआ और गिवर कौन हुआ, देने वाला, यहां पर पैसे अमाउंट को गिवन करने वाला, उसको देने वाला कौन, राम, और राम भी एक पर्सन है। श्याम उसको रिसीव करने वाला, श्याम भी एक पर्सन है। तो दोनों ही लोगों का, दोनों ही पर्सन का रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा और जब पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा तो वहां पे साइड 1 और साइड 2 को पहचानने के लिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को फॉलो किया जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट द रिसीवर पर्सन विल बी डेबिट। इसलिए श्याम क्योंकि रिसीव करने वाला है तो श्याम को हम डेबिट से इंडिकेट करेंगे। और यहां पर राम क्योंकि अमाउंट को पे करने वाला है, अमाउंट को देने वाला है, इसलिए रूल नंबर 2 पर्सनल अकाउंट वो हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल नंबर 2 द गिवर पर्सन विल बी क्रेडिट। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि पर्सनल अकाउंट किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को फाइनल करता है। आइए वापस स्क्रीन पर चलते हैं। यहां पर आकर हमने देखा
तो पर्सनल अकाउंट्स क्लियर हो गया। अब यहां पर पर्सन की जगह पर कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, एचडीएफसी बैंक है, विप्रो लिमिटेड है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो सिर्फ पर्सन ही नहीं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, कोई भी चीज वो सब इसी के अंडर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉ और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, बिजनेसमैन एंड योर बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी, आर सेपरेट पार्ट। जब आप बिजनेस का लाइसेंस लेते हो तो एक तरह से बिजनेस का बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हो उसको सोसाइटी में चलाने के लिए, और वो उसके थ्रू जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। इसलिए किसी भी बिजनेस को मार्केट में, सोसाइटी में लॉन्च करने के लिए हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम। स्क्रीन पर देखिए, रियल अकाउंट, ये क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, दो पॉइंट्स इसके अंदर निकल कर आए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए आप। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका रिलेशन, उसका रिकॉर्ड, उसका मेंटेनेंस जिस अकाउंट के अंडर में किया जाता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट को आप एसेट्स अकाउंट भी कह सकते हैं। बिजनेस में वॉट एवर यू हैव एज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, just like your furniture, just like your computer, just like your building, just like your land, just like your machinery, everything whatever you have in your property, in your business, cash bank, आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सारी चीजें मिलाकर हमारी जो बनती हैं उन्हें हम सबको किसके अंडर में रखते हैं? रियल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। तो रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। एक को रखा जाता है फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में और एक को रखा जाता है करंट एसेट्स के अंडर में। फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में जो प्रॉपर्टी रखी जाती है वो प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ कराती है, बिजनेस को सपोर्ट करती है, बिजनेस को आगे बढ़ाती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे, और इसे एक सिंपल चीज से और भी पहचान सकते हैं, ऐसी एसेट्स जिसे आप रेगुलर चेंज नहीं कर सकते, एक बार वो बिजनेस में आती है और लॉन्ग टाइम तक वो बिजनेस में रहकर काम करती है। तो क्या क्या होती है वो, उसको समझिए। आपके बिजनेस की बिल्डिंग है, आपके बिजनेस की लैंड है, आपके बिजनेस की मशीनरी है, आपके बिजनेस की लाइट की फिटिंग है, आपके बिजनेस में रखा हुआ कंप्यूटर है जिससे आप बिल बनाते हो, आपके बिजनेस में ये एसी लगी है, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन डेली बेसिस पर तो अपनी फिक्स्ड एसेट्स को चेंज नहीं करेगा ना। अब फॉर एग्जांपल, चलिए भैया आज हमारा ऑफिस यहां पर है, कल कहीं और होगा, आज हमारे पास ये मशीनरी ये वाली है, इसको चेंज कर दो, दूसरी वाली लेकर आते हैं। डेली बेसिस पर फिक्स्ड एसेट्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है और कोई बिजनेसमैन इसको चेंज करता भी नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा कि फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में किन चीजों को हम रखते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लाइट की फिटिंग, लैंड, आपके रूम में, आपके ऑफिस के रूम में लगी हुई आपकी एसी, आपके वर्क करने के लिए लगा हुआ कंप्यूटर, आपके टूल्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम फिक्स एसेट्स के अंडर में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कस्टमर को डिलीवरी प्रोवाइड भी कर रहे हो, आप कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हो, तो उस कंडीशन में जो वैन आप यूज कर रहे हो उसको भी फिक्स एसेट्स में रखा जाता है। लेकिन सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है करंट एसेट्स। इसमें किसको रखते हैं? करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनका बिजनेस में डेली बेसिस पर आना और जाना लगा रहता है, जिनका बिजनेस में डेली बेसिस पर अप एंड डाउन लगा रहता है, उन्हें हम करंट एसेट्स के अंडर में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैश बैलेंस है। हर बिजनेस में एक कैश जो होती है वो डेली बेसिस पर अप एंड डाउन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक बैलेंस है, ये अप एंड डाउन होता है। जैसे आपने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा हुआ था और उससे आपको पैसे को रिसीव करना है, तो हो सकता है कि शाम को मिल जाए, हो सकता है कल को मिल जाए, ऐसा तो नहीं है कि 8-10 साल के बाद में वो पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही आपकी गुडविल होती है, गुडविल यानी कि आपकी पहचान, और यहां पर आपका ट्रेडमार्क है, आपके कॉपीराइट है, तो इन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ये हमारे करंट एसेट्स के अंडर में आती हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस हुआ, समझ में आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो इस तरह से हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका रिकॉर्ड, उसका मेंटेनेंस जिस अकाउंट्स के अंडर में रखा जाता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि अगर हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नेम आता है तो हम स्विच कर जाते हैं पर्सनल अकाउंट पर,
अगर हमारे अकाउंट्स में, हमारे ट्रांजैक्शन में, हमारे फाइनेंशियल डील में किसी भी प्रॉपर्टी का नाम आता है तो हम स्विच कर जाते हैं अपने रियल अकाउंट पर। वापस चलते हैं स्क्रीन पर, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को देख लेते हैं। स्क्रीन आपके सामने है। अब हमारे पास में है रियल अकाउंट। ये क्या होता है? तो रियल अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका प्रॉपर्टी अकाउंट, आपका एसेट्स अकाउंट। यहां पर इसका भी अपना रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 2 होता है। लेकिन क्या होता है उसको समझिएगा। ये पर्सनल अकाउंट से डिफर होते हैं, पर्सनल अकाउंट जैसे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एसेट से, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, तो प्रॉपर्टी में चीजें आती हैं और प्रॉपर्टी से चीजें जाती हैं। यहां पर लिखा होता है द कमिंग एसेट्स। जो भी तुम्हारे पास में एसेट्स आ रही है, जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, उसको जो आप इंडिकेट करेंगे वो डेबिट वर्ड से इंडिकेट करेंगे। और इसी तरह से आपके पास से जो भी, यानी कि आपके बिजनेस से जो भी गोइंग आउट एसेट्स है, आपके बिजनेस से कोई भी एसेट्स अगर जा रही है तो आप उसको क्रेडिट साइड में इंडिकेट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट पर वापस आते हैं। यहां पर पर्सन से रिलेटेड है, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, रिसीवर कौन, गिवर कौन। और रियल अकाउंट पर अगर हम बात करते हैं तो कमिंग एसेट्स क्या है और गोइंग आउट एसेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर मान लीजिए कि आपने 5000 रुपीज का कोई सामान खरीदा हुआ है, बीइंग गुड्स परचेज विथ कैश। आपने 5000 रुपए का कोई सामान खरीदा। अब जो कैश आपने दी है वो भी आपकी प्रॉपर्टी, जो सामान उसके बदले आपके पास में आया, उसके एक्सचेंज करने में आपके पास में आया, वो भी आपकी प्रॉपर्टी। आपके पास क्या आया, और दोनों प्रॉपर्टी है, सॉरी दोनों प्रॉपर्टी है, आपका कैश भी और आपका गुड्स भी, दोनों प्रॉपर्टी है। दोनों ही जब प्रॉपर्टी है तो इसका मेंटेनेंस जो किया जाएगा, इसका रिकॉर्ड जो रखा जाएगा, इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो रियल अकाउंट के अंडर में करेंगे। पर्सनल अकाउंट से अभी यहां पर कोई मतलब नहीं है, तो हम रियल अकाउंट के अंडर में करेंगे। तो अब रियल अकाउंट के अंडर में जब हमने इसका मेंटेनेंस किया तो रियल अकाउंट कहता है अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल नंबर 1 द गोइंग आउट द कमिंग एसेट्स विल बी डेबिट। जो भी एसेट्स आपकी बिजनेस से जा रही है उसको हम डेबिट करते हैं। तो सॉरी, जो भी एसेट्स आपके बिजनेस में आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी एसेट्स आपके बिजनेस से जा रही है उसको हम क्रेडिट से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने समझा कि रियल अकाउंट का रूल नंबर 1, रियल अकाउंट का रूल नंबर 2 किस तरह से काम करता है। तो अब मुझे बताइए कि बीइंग गुड्स परचेज विद कैश, आपने 5000 रुपए का नकद माल खरीदा। कैसे खरीदा, क्या आपके पास में आया, क्या आपके पास से गया। तो हमने जस्टिफाई किया कि हमारे पास माल तो आया और हमारे पास से पैसा हमारा गया। तो जाने वाली जो चीज है, जाने वाली जो प्रॉपर्टी है, यहां पर पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, जाने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम किसके अंडर में रखते हैं, रियल अकाउंट के अंडर में। और रियल अकाउंट का रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास आने वाली प्रॉपर्टी है उस पर भी रियल अकाउंट का रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। तो ऐसे हम ट्रांजैक्शन को पास करेंगे, गुड्स परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो इस तरह से एक को हमने डेबिट से इंडिकेट किया, उसको साइड नंबर 1 कहा गया, और दूसरे को हमने क्रेडिट से इंडिकेट किया, उसको हमने साइड नंबर 2 कहा। तो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल नंबर 1 द कमिंग एसेट्स विल बी डेबिट, रूल नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट द गोइंग आउट एसेट्स विल बी क्रेडिट। लाइक दिस हम इस तरह से इसको आगे पास करते हैं। तो आई होप कि दोनों ही अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और दोनों ही अकाउंट्स के समझने से हम ट्रांजैक्शंस को बना सकते हैं। आप लोग चीजों को समझने के बाद में और उसमें डिफरेंस करने के बाद में कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, अब इसको भी समझना जरूरी है। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस और द इनकम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनका रिलेशन नॉमिनल अकाउंट से होता है। आपने लाइट का बिल पे किया है, आपने रेंट पे किया है, आपने बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया है, आपने पेंटिंग कराई है, आपने रिपेयरिंग कराई है मशीनरी की, आपने मशीनरी पर पॉलिश कराया, जितने भी एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं उनका रिलेशन आपके नॉमिनल अकाउंट से होता है, और आपने जितनी भी इनकम रिसीव की हुई है उनका रिलेशन नॉमिनल अकाउंट से होता है। यहां पर क्या कहते हैं, देखिए इनकम और एक्सपेंसेस और सेविंग, ये जितनी भी चीजें हैं हमारे पास में देखने के लिए मिलता है। तो हम यहां पर देखते हैं इसको, नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम और एक्सपेंसेस और सेविंग। तो इस तरह से इनकम और एक्सपेंसेस पर जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो किसके होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट अब हमसे क्या कहता है उसको भी समझना जरूरी है। चलते हैं दूसरी स्क्रीन पर। देखिए आपके सामने स्क्रीन है। अब हम बात करते हैं